मुगल बादशाह अकबर बहुत अच्छे राजा थे। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने शासन में न्याय, धर्मनिरपेक्षता और कला को बहुत महत्व दिया। अकबर का दरबार विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों से भरा रहता था, जो उनके खुले विचारों और सहिष्णुता का प्रतीक था। उनके दरबार में 9 रत्न थे। ये 9 रत्न अकबर के सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सलाहकार थे। इन 9 रत्नों में से प्रत्येक का अपना विशेष योगदान था, जिसने अकबर के शासन को सफल और समृद्ध बनाया। ये 9 रत्न विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, जैसे कि कला, विज्ञान, राजनीति और युद्ध नीति। उनमें से एक थे बीरबल। बीरबल बहुत होशियार थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण उन्हें बीरबल का खिताब मिला। बीरबल न केवल अकबर के दरबार के सबसे चतुर सलाहकार थे, बल्कि वे अकबर के बहुत करीबी मित्र भी थे। अकबर अक्सर बीरबल से उल्टे सीधे सवाल पूछते। बीरबल बड़े चालाक थे और उनकी बुद्धिमानी के किस्से आज भी मशहूर हैं। अकबर को बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। वे अक्सर बीरबल से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब देना आसान नहीं होता था, लेकिन बीरबल हर बार अपनी चतुराई से अकबर को संतुष्ट कर देते थे। वो हर बार अच्छा जवाब देते। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई ने उन्हें दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया था। बीरबल के जवाब न केवल अकबर को संतुष्ट करते थे, बल्कि दरबार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करते थे। बीरबल की बुद्धिमानी के कारण ही वे अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार बने रहे। उनकी बातें सुनकर सब हंसते और अकबर भी मुस्कुरा देते। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने दरबार में एक खुशहाल माहौल बना दिया था। अकबर और उनके दरबारियों के बीच बीरबल की कहानियां और किस्से हमेशा चर्चा का विषय बने रहते थे। बीरबल की उपस्थिति ने अकबर के दरबार को न केवल बुद्धिमानी से भर दिया, बल्कि उसमें हास्य और मनोरंजन का भी समावेश किया। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और उनकी चतुराई के किस्से सुनकर लोग आज भी हंसते हैं। एक दिन अकबर ने सोचा, क्यों ना आज बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था, लेकिन वह हमेशा उसे चुनौती देना चाहते थे। अकबर ने सोचा कि आज का दिन कुछ खास होना चाहिए, एक ऐसा दिन जब बीरबल की चतुराई की असली परीक्षा हो। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। दरबार में सभी दरबारी और मंत्री पहले से ही मौजूद थे। सभी को पता था कि जब भी अकबर बीरबल को बुलाते हैं तो कुछ न कुछ दिलचस्प होने वाला है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर थीं, जहां से बीरबल आने वाले थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। यह सवाल बहुत ही कठिन है और इसका जवाब देना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसका जवाब जरूर दोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप सवाल पूछिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और मंत्री उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि अकबर क्या सवाल पूछने वाले हैं। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने बिना किसी डर के कहा, जहां पनाह, आप सवाल पूछिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हें कल सुबह तक का समय मिलता है। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं कल सुबह तक जवाब देने की कोशिश करूंगा। दरबार में सभी दरबारी और मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा देखने के लिए उत्सुक थे। सभी को यकीन था कि बीरबल इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अकबर ने पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए। दरबार में बैठे सभी लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सोच में डूब गए। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी हुई थी। अकबर ने भी अपनी नजरें बीरबल पर टिका दी। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल इस सवाल का कोई अनोखा और चतुर जवाब देंगे। दरबारियों के बीच
हल्की फुल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई अपने अपने विचार साझा कर रहा था, लेकिन कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहा था। अचानक बीरबल ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, दुनिया में सबसे तेज तो विचार होते हैं। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। बीरबल ने फिर से अकबर को झुककर प्रणाम किया और अपनी जगह पर बैठ गए। दरबार में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई। दरबारियों ने अपनी अपनी जगह पर बैठकर फिर से अपने काम में लग गए। दरबार में एक बार फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और सोचा कि उनके दरबार में बीरबल जैसा चतुर और बुद्धिमान मंत्री होना सचमुच सौभाग्य की बात है। बीरबल ने भी दरबारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी। सभी दरबारी बीरबल के साथ हंसी मजाक करने लगे और दरबार में एक बार फिर से रौनक लौट आई। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस सवाल का जवाब सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने उन्हें सोचने का समय दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे तेज है समय। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह हमेशा चलता रहता है। अकबर बीरबल का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम सच कहते हो, समय ही सबसे तेज है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती है। हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। बीरबल अपनी चतुराई से हमेशा अकबर को प्रभावित करते थे। उनकी कहानियां आज भी हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि अक्लमंदी से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।